नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बाजार की और यूएस ट्रेड डील की। देखिए, जब तक यूएस ट्रेड डील नहीं होगी खबरें बहुत आएगी दोस्तों, और उन खबरों को हमें समझना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा, और मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी आपको उन चीजों को डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि बाजार उन चीजों पर रिएक्ट कर रहा है। स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, और जिनका नीचे है दोस्तों वो तो ऑलरेडी और नीचे जा रहा है। ये सारी चीजें अनसर्टेनिटी की वजह से हो रही है, और आज की जो खबर है उस पर भी मैं आपको लेके चलूंगा दोस्तों। उससे भी कहीं ना कहीं बाजार में और अनसर्टेनिटी बढ़ने वाली है, ना कि कम होने वाली है। आज के डेटा को भी देखेंगे, और एफआईआईज के डेटा को देखना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार बाजार की पिटाई में सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं उनका भी है। साथ ही साथ जैन स्ट्रीट तो वापस आ ही गया, आपको पता ही है। जैन स्ट्रीट जो है, सेबी ने उसको अनुमति दे दी है, और ये जो अनुमति है दोस्तों, ये कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर को, जी हाँ, कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर को परेशान कर सकती है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि देखिए, उनके पास पैसा है और आपके पास पैसा नहीं है। याद रखना, उनके पास बहुत बड़ा पैसा है, और बहुत बड़ा पैसे की वजह से वो बाजार को कहीं पर भी घुमा सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन से थोड़ा सा दूर बने रहिए, क्योंकि ये चीज बहुत ही खतरनाक है। वैसे किसी भी स्टॉक में मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाकर जुड़ जाइए। तो चलिए, स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जैन स्ट्रीट ट्रेडिंग दोबारा से सेबी ने स्टार्ट करवा दी है। यहाँ पर जो भी उनको पैसा लेना था 48,000 करोड़ रुपए, 4,800 करोड़ रुपए ले लिए, और उसके बाद सब कुछ धंधा फिर से चालू हो गया। मगर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये ठीक नहीं है। आज के बाजार की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में आज पूरी तरह रेड निशान छाया हुआ था दोस्तों। अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो करीब करीब 32 शेयर ऐसे थे निफ्टी 50 के जो रेड में बंद हुए। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 10 शेयर रेड में बंद हुए, और निफ्टी 500 यहाँ तो दोस्तों बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। 321 शेयर आज ग्रीन में रेड में बंद हुए, और 176 जो है वो ग्रीन में बंद हुए। मतलब आज बिकवाली जो है इंडेक्स में आपको देखने को मिली। आज कुछ एचडीएफसी बैंक संभालने का काम कर रहा था, और जोमेटो क्योंकि अब निफ्टी का हिस्सा है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बड़ी हरियाली थी आज करीब करीब 10% के आसपास की, उसने थोड़ा बाजार को संभालने की कोशिश की। एचडीएफसी ने संभालने की कोशिश की, लाइफ ने, मगर गिरने में आज भी रिलायंस पीछे नहीं था दोस्तों। रिलायंस आज भी गिरा 1% के आसपास, और 1% रिलायंस का गिरना, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है तो झटका तो लगना ही है बाजार के अंदर। बाकी अगर आप इंडाइसेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं निफ्टी ऑटो में बिकवाली है, एनर्जी में बिकवाली है, और कोई भी इंडेक्सेस जो है, एफएमसीजी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आईटी हो गया, और यहाँ तक कि तो मीडिया तो सबके सभी आज गिर ही गए। मतलब कहीं पर भी आज रौनक देखने को नहीं मिल रही है, और ये रौनक की एक बड़ी वजह है दोस्तों। देखिए, सेंसेक्स आप देखेंगे तो मात्र आपको 13 पॉइंट नीचे दिखेगा। मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा खेल कहाँ है। 289 आज भी मिड कैप गिर गया दोस्तों, स्मॉल कैप 94 पॉइंट, निफ्टी 50 29 पॉइंट गिरा। मगर पोर्टफोलियो में अच्छी खासी गिरावट हुई होगी, आप लोगों की भी हुई होगी। क्या चल रहा है? देखिए, यूएस के मार्केट को अगर आप देखेंगे, यूएस का मार्केट रोज लाइफ हाई बना रहा है। आज भी 100 पॉइंट अभी भी ऊपर है दोस्तों। यहां पर पैनिक नहीं है। फिर पैनिक कहां है? क्यों निफ्टी जो है रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा है? क्यों निफ्टी 25,000 को तोड़कर ऊपर टिक नहीं पा रहा है? और पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन आप देख सकते हैं जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही थी। उसका पीछे का एक कारण और है दोस्तों। कारण आपके सामने है, यह है एफआईआईज। आज के डेटा है एफआईआईज के, और करीब करीब 3,500 करोड़ का कैश में बेच दिया। हालांकि डीआईआई ने उनके सामने खरीद लिया 5,200, मगर बाजार को तो नहीं संभाल पाए ना दोस्तों। एफआईआईज की बिकवाली को एब्जॉर्ब करना डीआईआईज के द्वारा वो अलग बात है, मगर अगर मान लीजिए एफआईआईज की बिकवाली रुक जाए और डीआईआईज की थोड़ी सी बाइंग आ जाए तो मार्केट को बूस्ट मिल सकता है, तो बाजार को बूस्ट मिल सकता है।
वरना हम ये सोचें कि सिर्फ एफआईआई बेच रहे हैं, डीआई खरीद रहे हैं तो बाजार क्यों गिर रहा है। कई बार मैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस देखता हूं दोस्तों कि सर एफआईआई ने बेचा तो क्या हुआ, डीआई ने इतना खरीद लिया। डीआई ने खरीद लिया दोस्तों, मगर बिकवाली को सिर्फ एब्जॉर्ब किया है। अगर एक दिन एफआईआई रोक लेना हाथ को और सिर्फ थोड़ी सी बाइंग डीआई कर दे तो आप देखेंगे ग्रीन कैंडल बन जाएगा। इन सब के बीच में दोस्तों सबसे बड़ी बातें यह है, देखिए भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, अभी भी गतिरोध बरकरार है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा न्यूज कह रही है, आप देख सकते हैं। और अगस्त में फिर से बातचीत के आसार है क्योंकि टीम वापस आ गई है। और टीम के आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब ये जो डील है, चाहे आप इसे मिनी ट्रेड डील कहें, कुछ भी कहें, ये मामला अक्टूबर पे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, अक्टूबर पे जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बाजार जो है ना, वो मैंने पहले भी आपसे कहा और आज भी कह रहा हूं, अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी बाजार को बर्दाश्त ही नहीं। अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है स्टॉक मार्केट का तो वो है अनसर्टेनिटी। या तो ट्रेड डील हो जाए या क्लियर कट जवाब मिल जाए कि नहीं होगी, तो बाजार को डायरेक्शन जो है वो पता चल जाएगा, हाँ मुझे जाना किस तरफ है और उसके बाद आना किस तरफ। अगर मान लीजिए ट्रेड डील नहीं होती, बाजार गिरेगा, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। मगर फिर उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि ठीक है ये इवेंट था, खत्म हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और ट्रेड डील हो जाएगी तो ऊपर चला जाएगा, आपको भी पता है। मगर अनसर्टेनिटी मतलब कुछ हो नहीं रहा है और कुछ खबरें जो है जो निकल कर आ रही है वो भी अच्छी नहीं आ रही है, तो ये दोस्तों मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आज अगर एफआईआई बेच रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं ये डर है अनसर्टेनिटी का। अगर मार्केट लगातार डाउन साइड आ रहा है, अगर आप मिड कैप का चार्ट देखेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट जो है नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखिए पहले एक डिप आया, फिर एक बाउंस आया, फिर एक डिप आ गया और आज अच्छी खासी रेड कैंडल बनी थी दोस्तों। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी भी हुई। स्मॉल कैप में भी यही चल रहा है, दायरे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में भी यही चल रहा है, दायरे के अंदर। हालांकि निफ्टी अपने इंपोर्टेंट सपोर्ट 25,200 को तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से, पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस समय बढ़ने के लिए जो बूस्ट चाहिए, जो मार्केट को बूस्ट चाहिए या मार्केट को जो ट्रिगर चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है ट्रेड डील, और वो जब तक नहीं होगी आप मार्केट में मतलब पेन बर्दाश्त कर नहीं पाओगे। देखिए कई लोग क्या होता है, रोज अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, आज क्या हुआ, ऊपर गया नीचे गया, कौन सा स्टॉक चला कौन सा नहीं चला। सेक्टर वाइज तो सब कुछ चलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी कंपनियां, कुछ कंपनियां भागेगी। आज भी हमने देखा कि इंटरनल में क्या हुआ, मगर जैसा मार्केट आप चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिलेगा जो आप कुछ दिनों पहले देख रहे थे। मतलब आपने 21,000 से देखा वापस 25,000 तक, ऐसा मार्केट मिलने के लिए अब आपको आवश्यकता है कि ये ट्रिगर दबे, और ये ट्रिगर जो है आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं हम बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, मगर इंडिया से जितने भी बयान आ रहे हैं ना, वो बयान ऐसे आ रहे हैं कि हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं है, चाहे तो भली आप ट्रेड डील मत करो हमारे साथ। पीयूष गोयल जी ने क्या कहा कि हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं है, चाहे ट्रेड डील ना हो। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि हम आपसे ये चीजों पर काम लेके रहेंगे और इन चीजों पर आपको ट्रेड डील करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर फील्ड वो चाहता है जो इंडिया देना नहीं चाहता है, डेयरी फील्ड वो चाहता है जो इंडिया देना नहीं चाहता है। तो इस रस्साकशी में स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी अभी मुश्किलें बढ़ने वाली है दोस्तों। ठीक है, आपको लगेगा कि निफ्टी तोड़ के किसी दिन ऊपर चला गया, मगर वो नीचे आने में भी समय नहीं लगाएगा। ऊपर के लेवल पर मुनाफा वसूली हावी हो रही है, ये याद रखिए मेरी बात। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा ट्रेड डील से पहले, वैसे वैसे वहां पर आपको मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिलेगी। और एक बार ट्रेड डील के ऊपर क्लियरिटी आने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आई भी तो बाजार ज्यादा दिन तक नीचे मुश्किल है रहना। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।